नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राजस्थान के सियासी संकट पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की। जी हां, जब से सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान में नए प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, तब से लगातार वह बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कई बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जुबानी जंग के बीच, सियासी संकट के बीच यहां पर अब तक कई अहम फैसले लिए हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और ये नोटिस इसलिए जारी किया था क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में कई विधायक शामिल नहीं हुए थे, तो उनसे जवाब भी मांगा, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल नहीं हुए। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट कर्नाटक के दौरे पर नजर आए और दावा ये किया जा रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जरूर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है युवा वोट बैंक को साधने के लिए। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर अनुशासनहीनता के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन यहां पर विधायकों की देखा जाए तो इस्तीफे को लेकर चर्चाएं हो रही है। गहलोत गुट के 92 विधायकों ने 25 सितंबर की रात स्पीकर सीपी जोशी के पास पहुंचकर अपने इस्तीफे सौंप दिए। अब विधायकों की संख्या 81 हो चुकी है, लेकिन इन विधायकों के इस्तीफे को लेकर अनुशासनहीनता मामले में फंसते हुए नजर आई यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से लेकर यहां पर प्रभारी रह चुके अजय माखन, वहीं दूसरी ही तरफ महेश जोशी भी और साथ ही साथ यहां पर धर्मेंद्र राठौड़ भी। ऐसे में देखा जाए तो दावा यही किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में हाई लेवल की बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं इनके मंत्री पद भी जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर जो बेहद अहम फैसला लिया गया, जलदाय मंत्री महेश जोशी की तरफ से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब रंधावा ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर महेश जोशी के इस्तीफे पर यहां पर कारण भी बता दिया है। क्या कुछ कहा है रंधावा ने, ये आपको जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल यहां पर देखा जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार फुल फॉर्म में बने हुए हैं। 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम देखने को मिला, उस घटनाक्रम के बाद महेश जोशी ने अब आकर इस्तीफा दे दिया। वहीं यहां पर एक्शन के रूप में इस्तीफा दिया या फिर 2 पदों के कारण। इस पर यहां पर रंधावा का कहना रहा कि इस्तीफा का कारण वो कार्रवाई भी है, 2 पद भी है, इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी। रंधावा ने शनिवार को जयपुर में सर्किट हाउस में बैठक की और साथ ही साथ यहां पर मीडिया से बात की। उनका कहना रहा ये मामला मेरी नियुक्ति को पहले का है, ऐसे में आलाकमान जो निर्देश देगा मैं वही कार्रवाई करूंगा। इस मामले में मुझे कोई रिपोर्ट नहीं भेजनी, लेकिन आलाकमान अगर मुझे कोई कार्रवाई करने को कहेगा तो मैं तुरंत प्रभाव से कर दूंगा। मुझे जो आलाकमान ने कार्रवाई करने को कहा है वो मैंने कर दी है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने ये माना कि नेताओं के बीच मनमुटाव है, समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और पायलट की नाराजगी नहीं है, ये केवल मीडिया की बातें हैं। उनका यहाँ पर साफ तौर पर कहना रहा है सचिन पायलट की नाराजगी को लेकर भी। फिलहाल देखा जाए तो पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाकर यहां पर सियासी हवा दे दी गई है और जलदाय मंत्री का कहना है कि पार्टी और सरकार को कमजोर कर देने वालों पर अब कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल यहां पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने जो इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे से सियासत तेज हो चुकी है। अब देखना यहां पर यह दिलचस्प होने वाला है कि सचिन पायलट के समर्थकों की तरफ से, उनके गुट की तरफ से जो यहां पर मांग की गई थी कि यहां पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, दरअसल लीडरशिप ने अब बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर लिया है। महेश जोशी के पास जलदाय मंत्री के साथ सरकारी मुख्य सचेतक का पद था और दूसरे पद से इस्तीफा लेकर 25 सितंबर की रात के घटनाक्रम पर एक्शन मान लिया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के मामले में कोई एक्शन लिया है। फिलहाल देखा जाए तो रंधावा के बयान से भी यहां पर सियासत तेज हो चुकी है और ऐसे में यहां पर महेश जोशी का कहना रहा कि मैंने इस्तीफा दिया, उसे हाईकमान ने और मुख्यमंत्री ने मंजूर किया है। अब यहां पर देखना यही दिलचस्प होगा कि रंधावा यहां पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए कि आलाकमान का जो फैसला होगा उस फैसले के मुताबिक वह चलेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन रंधावा के इस स्टेटमेंट से आप कितना यहां पर सहमत हैं, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।